एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक गाइडेंस पॉइंट पर। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के जैक द्वारा जारी एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स? तो बोल रहा है कि जो चिड़िया थी वो अपने अंडे को कहाँ दी थी? तो कहाँ दी थी? तो ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, हाउस के छत पे दिया था। बिलो द कॉर्निस इन केसव हाउस, और फिर तीसरा ऑप्शन है एबव द कॉर्निस ऑफ केसव हाउस, और डी में है नन ऑफ एबव। तो आपने अगर स्टोरी पढ़ा होगा द नेवी फ्रेंड, तो उसमें आपको पता चला होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, यानी कि एबव द कॉर्निस ऑफ केसव हाउस, वहाँ दिया था अंडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वाज केशव सिस्टर? बोला है कि केशव की जो सिस्टर है वो कौन थी? तो कौन थी? तो कली थी, श्यामा, दीपा, और फिर मिताली। तो कौन थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्यामा, यानी कि बी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर थोड़ा जूम कर लेते हैं। व्हाट इज कालीज फादर? बोल रहा है कि काली के जो फादर हैं वो क्या थे, यानी कि क्या हैं काली के फादर जो हैं, उसका वो क्या काम करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है पोस्टमैन, बस कंडक्टर, स्नैक कैचर और फार्मर। तो आप लोगों ने पुस्तक जरूर पढ़ा होगा, तो उसमें क्या था कि उसमें उसके पिताजी स्नैक कैचर थे। ठीक है, क्या थे? स्नैक कैचर। क्या थे? स्नैक कैचर थे। टू थिंग्स दैट आर नॉट फ्रोजन इन सियाचिन ग्लेशियर। बोले कि दो दो चीज़ें वो कौन सी है जो सियाचिन ग्लेशियर में क्या होते हैं, नहीं जमते थे। तो कौन सी वो चीज़ें थी? रम, केरोसिन, वाटर ऑयल, एग वाटर, या फिर पोटैटो कोल्ड ड्रिंक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रम और केरोसिन है, वो वहाँ पे नहीं जमता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि साक्षी मलिक इज इन इंडियन। बोल रहा है कि साक्षी मलिक जो है सो इंडियन है। तो किस प्रकार की, यानी कि उसका यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि वो किससे बिलोंग करती थी? जिम्नास्टिक से, या फिर बैडमिंटन प्लेयर थी, या फिर फ्रीस्टाइल रेसलर थी, या फिर बॉक्सर थी। तो साक्षी मलिक जो है वो क्या थी? वो थी रेसलर थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इन विच रेस्टोरेंट डिड हरी स्टार्ट वर्किंग? बोल रहा है कि हरी जो है कौन सा रेस्टोरेंट में काम करना स्टार्ट शुरू करता है? तो कौन सा रेस्टोरेंट में शुरू करता है? तो श्री कृष्णा ईटिंग हाउस। किस में करता है? श्री कृष्णा ईटिंग हाउस में वो क्या करता है, काम करना शुरू करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। वाई वाज किंग जॉन या बैड किंग? तो बोल रहा है कि क्यों क्यों जो है किंग जॉन जो है से एक खराब राजा है, बुरा राजा है। तो आपका ऑप्शन है बिकॉज ही वाज क्रूएल, क्योंकि वह किस प्रकार से, क्रूएल मतलब क्या होता है, निर्दयी। तो बोलता है कि क्योंकि वह निर्दयी है। बिकॉज ही वाज हैरिस, और हैरिस का मतलब क्या होता है, कठोर, क्योंकि वह कठोर है। बिकॉज ही डिडंट केयर अबाउट हिज सब्जेक्ट, यानी कि तीसरा में बोल रहा है कि वह क्या है, अपने कर्म के प्रति क्या है, केयर नहीं करता है। ठीक है, और आपका ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, यहाँ पे सारा का सारा क्या है, सही है। ठीक है, बोल रहा है कि हुज बाइसाइकिल वाज स्टोलन। बोलता है किसका जो है साइकिल चोरी हो जाता है? तो किसका साइकिल चोरी होता है? प्रिया का, स्नेहा का, प्रेक्षा का, या फिर दीपा का। तो आपने अगर यह न्यू रिलीजन स्टोरी अगर पढ़ा होगा, तो वहाँ पे देखा होगा कि स्नेहा का क्या होता है, बाइक चोरी हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि हु हैज कंपोज द पोएम भारत आवर लैंड? तो भारत आवर लैंड जो स्टोरी है, सॉरी पोयम है, उसका राइटर जो है कौन है? यहाँ ऑप्शन में दिया है W.B. एट, सुब्रमण्य भारती, P.B. शैले, रॉबर्ट फ्रॉस्ट।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुब्रमण्या भारती। क्या हो जाएगा? सुब्रमण्या भारती आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में आपका एनवायरमेंटल चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड बाय, तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? मलाला यूसुफजई, सेवन सुजुकी, कैलाश सत्यार्थी, साक्षी मलिक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलाला यूसुफजई, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि यह फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ पप्पी। ऑप्शन में आपका पैक, ब्रूड, लिटर, सोहल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। लिटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सेड आई गो टू स्कूल डेली इज। बोल रहा है कि सी सेड आई गो टू स्कूल डेली का जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो क्या होगा? तो पहला ऑप्शन आपका सी सेड दैट सी गोज टू स्कूल डेली। बी में है सी सेड दैट आई वेंट टू स्कूल डेली। सी में है सी सेड दैट आई विल गो टू स्कूल डेली। डी में है सी सेड दैट सी इज गोइंग टू स्कूल डेली। तो आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि विच सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम लोग जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस या ई एस लगता है। ठीक है। वर्ब में क्या लगता है? ई एस और एस लगता है। तो हम लोग देख रहे हैं पहला नंबर ऑप्शन में एस लगा है, दूसरा में भी टू फॉर्म लगा है, और तीसरा में क्या है? विल का प्रयोग कर दिया है, विल लगा करके किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? एस या ई एस का प्रयोग होता है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। बोल रहा है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सॉरी ही सेड टू यस आर यू गोइंग टू स्कूल इज। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? तो ही आस्क अस वेदर वी वर गोइंग टू स्कूल। दूसरा में हो जाएगा ही सेड टू अस दैट ही वर गोइंग टू स्कूल। ही आस्क अस वेदर वी आर गोइंग टू स्कूल। और डी में आपका नन ऑफ एबव। ठीक है। क्या है? नन ऑफ एबव है। तो आपका डी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ही आस्क अस वेदर वी आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द कोट ऑफ द शेफर्ड। तो बोल रहा है द कोट ऑफ शेफर्ड का पॉजिटिव फॉर्म क्या होगा? तो शेफर्ड कोट हो जाएगा, द शेफर्ड कोट होगा, द शेफर्ड्स कोट होगा, द कोट होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो अपॉस्ट्रोफी एस लगता है वो नाम की क्या होता है? जस्ट बाद लगता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया है फिल इन द ब्लैंक्स गॉड ब्लेस यू। तो हम लोग जानते हैं ये ब्लेसिंग है। क्या है? ब्लेसिंग। और ब्लेसिंग वाले जो शब्द होते हैं वाले सेंटेंस में क्या होते हैं? मैं का प्रयोग होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं यू हैव ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। यहाँ पे शुड होगा, मस्ट होगा, कैन होगा, मैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा? मैं होगा। मैं यू हैव ए लॉन्ग एंड ए हैप्पी लाइफ। बोल रहा है कि आपका जीवन जो है वो खुशहाल हो और क्या हो? लंबा हो। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लेस कर रहा है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि विच सेंटेंस इज इन प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कौन सा जो यहाँ सेंटेंस है वो प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में है? तो बर्ड्स है, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, या मैन हैड बीन फ्लाइंग इन द स्काई फॉर द लास्ट 1 year, या मैन हैज बीन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस मॉर्निंग, बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। तो हम लोग जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन सी में सब्जेक्ट है, हैज या हैव के बाद बीन भी है और बिफोर
और प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन में अगर गलती से आप फिर पूछ देता कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा होगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा हो जाता, तो हो जाता आपका ऑप्शन बी हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हैज की जगह में सिर्फ हैड का प्रयोग होने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है हाउ ब्रेव यू आर, द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो सेंटेंस है ऊपर में दिया हुआ है हाउ ब्रेव यू आर, तो इसमें जो है सो इस सेंटेंस का कौन सा भेद होगा या फिर कौन सा टाइप होगा, ठीक है। तो इसमें बड़ा असर्टिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होगा और नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो नकारात्मक का तो होगा नहीं यहाँ, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए जो दिया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो यहाँ सिंबल दिया है, सिंबल ये होता है किसका, एक्सक्लामेटरी का ही होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया है कि साहिल एंड दिया है यहाँ डैश वर बेस्ट फ्रेंड आर मीटिंग आफ्टर 10 ईयर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे विच और होम इसका प्रयोग तो यहाँ होगा नहीं, हो सकता है तो दैट या फिर हो का प्रयोग होगा, क्योंकि इसका जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन करने की शुरू कोशिश करते हैं तो निकलता है कि साहिल और रवि जो है, यहाँ पे जो का प्रयोग होगा, दैट और हो दोनों का अर्थ जो होता है। लेकिन यहाँ क्या होगा कि दैट का जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है, तो जनरली इसका प्रयोग होता है सब्जेक्ट या प्रोनाउन के पहले होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा क्या, हु का प्रयोग हो जाएगा, यानी कि साहिल और रवि जो सबसे अच्छे दोस्त थे 10 साल बाद मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका आपका राइट आंसर हो जाएगा हु हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दे दिया है पहले से ही एक एक्सट्रैक्ट उठा करके दे दिया गया है पोयम से, ठीक है। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट को देखना है और पढ़ना है और उसका आंसर देना है, ठीक है। तो दिया है द गिवन लाइन्स आर फ्रॉम द पोयम, बोल रहा है कि जो दिया गया जो लाइन है वो कौन सा पोयम है, तो ये कौन सा पोयम है, तो बेबी एट ए माइक्रो चिप, यानी कि बेबी एट ए माइक्रो चिप इसका क्या हो जाएगा, वही चैप्टर से है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो ये पोयम दिया गया है उसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक कौन है, तो आपका ऑप्शन में है पीबी सेले, रस्किन बॉन्ड, नियल लेविन, डब्ल्यू बी एट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इसका लेखक कौन था, तो नील लेविन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है व्हाट डिड द बेबी ईट, तो आप लोग अस्टंजा को जब पढ़ेंगे यहाँ तो बेबी क्या खाती है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि बेबी क्या खाती है, बेबी एट माइक्रोचिप, क्या खाती है, माइक्रोचिप खाती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोचिप, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। बोला द बेबी मेड य फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है साउंड व्हेन ही एट द माइक्रोचिप, बोलते हैं जब माइक्रोचिप खाती है तो बेबी जो है वो किस प्रकार की आवाज़ को निकालती है, तो हम लोग यहाँ स्टेंजा में जाएंगे जब तो देखेंगे कि किस प्रकार का निकालती है आवाज़, तो वो निकालती है बीप, किस तरह से निकालती है, बीप, क्या निकालती है, बीप। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीप हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बीप, ठीक। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द सिनोनिम ऑफ स्नेच्ड, स्नेच्ड मतलब क्या होता है, स्नेच मतलब होता है छीनना, छीनना। तो कोई भी चीज़ को हम लोग छीनते हैं तो क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया हुआ है आपका सॉर्ड, माइक्रोचिप, प्रीटी, ग्रैब्ड। तो ग्रैब्ड, ग्रैब्ड मतलब क्या होता है, ग्रैब मतलब पकड़ना होता है और स्नेच मतलब छीनना होता है। तो छीनता है उस टाइम भी क्या करता है वो उसको पकड़ने का ही काम करता है। तो इसका सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा, आपका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से क्या किया है,
यहाँ पे आपको एक स्टेंजा दे दिया गया है और फिर उससे आपका नीचे में यहाँ क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन को, ठीक है, और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसका एक्स्ट्रैक्ट को देख लेंगे और फिर क्या करेंगे, उससे प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द नेम ऑफ द पोयम फ्रॉम वेयर दिस लाइन हैव बीन टेकन, यानी कि जो यहाँ लाइन दिया गया, ठीक है, यहाँ जो लाइन दिया गया है उस लाइन को देखना है, उसके बाद क्या करना है, आंसर इसका देना है, ठीक है। तो दिया है, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट ऑन हाई और वेल्व एंड हिल्स when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, ठीक है, beside the lake, beneath the tree, fluttering and dancing in the breeze, ठीक है। तो ये जो पोयम जो आपका दिया हुआ है वो पोयम किससे लिया गया है, तो आपका ये जो पोयम है वो लिया गया है आपका डैफोडिल्स, किससे लिया गया है, डैफोडिल्स से लिया गया, ठीक है। और बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन में इसमें कि हु हैज़ कंपोज द लाइन, यानी कि जो ये पोएम दिया गया है उसको तैयार किसने किया है। तो आपने अगर बुक को पढ़ा होगा तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि लेखक कौन था इस पोएम का। तो आपका कौन था, विलियम वर्ड्सवर्थ, कौन था, विलियम वर्ड्सवर्थ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पोइट इज वंडरिंग लोनली एज ए किस प्रकार से, बोले कि जो पोइट है वो मतलब इधर उधर क्या है, टहल रही है, घूम रही है अकेले, तो किस तरह से। तो पोयम आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि आई आई वंडर्ड आई वंडर ऑन लोनली एज ए क्राउड, तो किस प्रकार से, तो क्लाउड, किस प्रकार से, क्लाउड की तरह क्या कर रही है, वो टहल रही है, ठीक है। तो क्लाउड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डेफोडल्स वर, जो डेफोडल्स है वो क्या थी, तो डेफोडल्स आपका क्या था, तो डेफोडल्स आपका 29 में जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका, डेफोडल्स जो है वो क्या कर रहा था, तो फ्लटरिंग एंड डांसिंग, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्लाइंग इज, बोला कि फ्लाइंग जो वर्ड है उसका सिनोनिम, सिनोनिम मतलब क्या होता है, पर्यायवाची, पर्यायवाची उसका क्या होगा, तो बिसाइड होगा, वंडरिंग होगा, फ्लटरिंग होगा और बीनीथ होगा। तो फ्लाइंग का क्या हो जाएगा, फ्लटरिंग हो जाएगा। फ्लाइंग करते तो हम लोग क्या करते हैं, उड़ते हैं, उड़ते आने के पंख को क्या करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। और फ्लटरिंग का मतलब भी वही होता है, फ्लटरिंग मतलब होता है फड़फड़ाना, तो फड़फड़ाना और फ्लाइंग दोनों लगभग सिमिलर है, इसलिए उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, फ्लटरिंग हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ यहाँ आपको दे दिया गया है एक पैसेज, और पैसेज को देख करके क्या करना है, नीचे का जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर को पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो स्टैंजा आप देख रहे हैं, यह स्टैंजा आपका काली एंड द रेड स्नैक चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आगे। नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, बोल रहा है कि जो यहाँ दिया गया है चैप्टर, जो ऊपर में दिया गया है एक्सट्रैक्ट, वो कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो आपको अभी पहले ही बताएं कि आपको कौन सा लिया गया है, काली एंड द रेड स्नैक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, वाट डिड काली डिसलाइक, बोलते हैं कि काली है उसको क्या है जो नापसंद करता है वो। तो आपका ऑप्शन है गोइंग टू स्कूल, कैचिंग बर्ड्स, स्नैचिंग स्नैक और फिर प्लेइंग। तो क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गोइंग टू स्कूल, उसको क्या है, स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काली बिलोंग्स टू, तो बोलता है कि काली जो है वो किससे बिलोंग करता है। तो आपका ऑप्शन दिया है कि इरोला ट्राइब से, निरोला ट्राइब से
ऑल ट्राइब से और फिर नन ऑफ एबव। तो आप लोग अगर बुक को अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो वो हैं इरूला ट्राइब से क्या करते थे, वो संबंधित थे। ठीक है, इरूला यानी कि ऑप्शन आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि वी हाउ मच वाज पेड फॉर कैचिंग इच पॉइजनस स्नेक। यानी कि बोलता है कि प्रत्येक जहरीला सांप को पकड़ने के लिए उसको कितना रुपया मिलता था। तो कितना रुपया मिलता था उसको, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 150 रुपया उसको मिलता था। ठीक है, एक सांप पकड़ने के लिए इसको कितना मिलता था, 150 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड पॉपुलर इज। बोलते हैं कि पॉपुलर का सिनोनिम क्या होगा। तो पॉपुलर मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध होता है, फेमस होता है, पता चल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी में भी आपका दिया हुआ है क्या, ऑप्शन डी में दिया हुआ है फेमस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, फेमस। पॉपुलर मतलब क्या होता है, जिसको जानता है, फेमस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका जवाब देना है पैसेज को पढ़ करके। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, दिस पैसेज इज अबाउट। तो बोल रहा है जो यह पैसेज है उसके बारे में, किसके बारे में दिया है, छोटू राम के बारे में, ईश्वर धानिया के बारे में, साक्षी मलिक के बारे में, और डी में नन ऑफ एवं। तो आप जब अस्टंजा को पढ़ेंगे पूरी अच्छी तरह से तो आपको पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन जो यहाँ पे पैसेज में दिया गया है, और जो पैसेज के बारे में दिया गया है वो किसके बारे में दिया गया है, तो साक्षी मलिक के बारे में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि साक्षी मलिक इज फ्रॉम। बोलती साक्षी मलिक जो है वो कहाँ से थी, तो कहाँ से थी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा रोहतक डिस्ट्रिक्ट से, रांची डिस्ट्रिक्ट से, खूंटी डिस्ट्रिक्ट से, या फिर पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोहतक। कहाँ से, रोहतक हरियाणा से थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाट इज, बोला कि व्हाट इज हर फादर। बोलता है कि उसके फादर जो हैं वो क्या करते थे। ठीक है, यानी कि उसके फादर जैसे वो क्या हैं, तो क्या है, एक रेसलर हैं, एक कोच हैं, एक बस कंडक्टर हैं, एक टीचर हैं। तो बुक को आप लोग पढ़िएगा तो वहाँ पता चलेगा आपको कि उसके पिताजी एक बस कंडक्टर है। क्या है, बस कंडक्टर है, उसके पिताजी क्या है, एक बस कंडक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है हु वाज साक्षी कोच। बोलता है कि साक्षी का जो है वो कोच कौन है, तो उसका कोच कौन है, तो उसका कोच है ईश्वर धानिया। कौन है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ईश्वर धानिया उसका कोच है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द गिवन पैसेज इज फ्रॉम द चैप्टर। बोलता है कि कौन सा चैप्टर से है। तो आप लोगों ने अगर चैप्टर अगर अच्छे तरीके से अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो चैप्टर है वो कौन है, चैंपियन वुमेन पुस्तक से है। ठीक है, यानी कि चैप्टर से है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग नोटिस। बोलता है कि जो यहाँ पे नोटिस नीचे में दिया हुआ है उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। और इसका देखिए ऑप्शन भी आपको नीचे में दे दिया गया। ठीक है, आपका 41 क्वेश्चन में देखिए इंफॉर्मेशन, रूल्स, नोटिस, कैप्टन, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 41 में खाली स्थान दिया है, तो 41 में सबसे ऊपर में जो होता है, यानी कि नोटिस में सबसे पहले जो ऊपर में लिखा हुआ होता है वो क्या लिखते हैं हम लोग, तो नोटिस ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं। यानी कि ऑप्शन जो आपका 41 का हो जाएगा वो क्या होगा, नोटिस। ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं डेट लिखते हैं। तो वहाँ पे क्या करेंगे, डेट लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 42 का, क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 42 का। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में आपका हेड बॉय, स्टूडेंट, हेड गर्ल और टीचर। लेकिन यहाँ देखिए अब जाके पढ़ते हैं कि यहाँ दिया क्या, ऑल द खाली स्थान आर देयर बाय इन्फॉर्म्ड। बोल रहा है कि
यहाँ पे खाली स्थान की जगह में क्या होगा, तो यहाँ पे खाली जगह के स्थान पर क्या होगा, ऑल द स्टूडेंट, क्या होगा, द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा बी राइट आंसर होगा। तो देखिए आप पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ नोटिस लिखेंगे, फिर यहाँ डेट देंगे, बोलेंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर देयर बाय इन्फॉर्म्ड, बोलता है कि सभी जो बच्चे हैं इस प्रकार से उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि द आवर स्कूल द आवर स्कूल इज गोइंग टू, यहाँ दिया है ऑर्गेनाइज या डिबेट, यहाँ क्या होगा, ऑर्गेनाइज होगा, क्या होगा, 44 का जो यानी कि आपका ऑप्शन है उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया होगा कि यहाँ मेरा जो कॉलेज है, हम लोग का जो स्कूल है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, और क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है ये डिबेट कंपटीशन, एक डिबेट कंपटीशन क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, कब, तो 25 सितंबर को 2023 को, ठीक है, और 12 बजे से 2 बजे PM इन स्कूल ऑडिटोरियम, यानी कि स्कूल का जो सभागार है वहाँ पे क्या कर रहा है, एक डिबेट कंपटीशन का क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। द सब्जेक्ट इज गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग, यानी कि जो सब्जेक्ट मेरा जो रहेगा वो क्या रहेगा कि लेने से लेने से अच्छा क्या है, देना, ठीक है, लेने से अच्छा क्या रहेगा, देना, तो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट में गिव देयर नेम टू द अंडर साइन, ठीक है, बोल रहा है कि जिसको जिसको भी क्या करना है, डिबेट में पार्टिसिपेट करना है, वो क्या करेंगे, अपना नाम को देंगे, ठीक है। यहाँ 45 में दिया है अमित कुमार, यहाँ दिया है डैश, ठीक है, तो अमित कुमार जो जो हेड होगा या फिर स्टूडेंट जिसको कोई पद मिला होगा, तो 45 में वहाँ पे क्या करेंगे, उसको भर देंगे, ठीक है, तो 45 में आपका ऑप्शन में क्या दिया, टीचर, स्टूडेंट्स, हेड बॉय और पेरेंट, तो जो यहाँ पे जो अनिल कुमार है वो क्या होगा, आपका हेड बॉय होगा, ठीक है, क्या होगा, हेड बॉय आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर, यानी कि जो लेटर यहाँ पे दिया हुआ है उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है, तो नेताजी नगर, कंटोली, रांची, 5 सितंबर 2023, 46, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, डियर, या फिर जिसके पास भी लेटर लिखना हो रिस्पेक्ट के साथ कुछ ना कुछ तो हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे लेटर जो लिखा गया है यहाँ पर पढ़ेंगे, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, यानी कि देख रहे हैं कि घरेलू पत्र लग रहा है, ठीक है, घरेलू पत्र होता है एक, और एक होता है ऑफिशियल पत्र, ठीक है, तो घरेलू पत्र लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिस्पेक्टेड रमन, डियर रमन, योर फेथफुली काइंड रमन, तो यहाँ लेटर जो लिखा जा रहा है वो किसको लिखा जा रहा है, रमन को लिखा जा रहा है, ठीक है, तो रमन को लिखा जा रहा है, तो रिस्पेक्टेड रमन तो होगा नहीं, क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर तो है नहीं, ये है घरेलू लेटर, तो क्या होगा, डियर रमन होगा, ठीक है, यानी कि 46 का जो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो पहला क्या होगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, बोलता है आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, बोलता है कि मैं क्या हूँ, खुश हूँ, मैं आपके लेटर को पढ़ के क्या हूँ, बहुत खुश हूँ, ठीक है। इट्स लॉन्ग टाइम, बोलता है कि यह जो है समय है, बहुत लंबा समय है, ठीक ना, क्या है, बहुत लंबा समय है, सिंस वी खाली स्थान दिया है, फिर आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम माई विलेज, तो यहाँ पे जो 47 में जो आपका ऑप्शन दिया है, मीटिंग दिया है, मीट दिया है, मेट दिया है, मेट दिया है, तो यहाँ क्या होगा, इट्स लॉन्ग सिंस, बोलता है कि हमें बहुत समय हो गया है, ठीक ना, क्या बोलता है कि हमें बहुत समय हो गया, किस चीज़ का समय हो गया है, तो मिले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैट होगा, क्या होगा, मैट आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे मैट, बहुत समय हो गया है, बता रहा है कि मिले हम लोग को क्या हो गया, बहुत समय हो गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मेट हो जाएगा, ठीक है, बहुत समय हो गया, आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम माई विलेज, बोलता है मैं अभी अपने गांव से वापस आया हूँ, आई वॉज देयर फॉर 7 डेज, बोलता है मैं वहाँ 7 दिन तक था, इट वॉज ए वेरी नाइस, यहाँ पे फिर से 48 दिया है, यहाँ पे क्या होगा, बोलता है इनवाइट, थैंक यू
जेनरस एक्सपीरियंस। तो बोलता है कि तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आई वॉज देयर फॉर 7 डेज। बोलता है कि मैं वहाँ 7 दिन रहा। इट वॉज ए वेरी नाइस एक्सपीरियंस। क्या होगा यहाँ पे, नाइस एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। ठीक है, ये बता रहे हैं। आई इन्वाइट यू टू कम टू माई विलेज। बोलता है कि मैं तुमको क्या करता हूँ, इन्वाइट करता हूँ कि तुम क्या करो कि ड्यूरिंग द कमिंग समर वेकेशन। बोलता है कि गर्मी की जब छुट्टी होगा तुम मेरे गाँव आओ। ठीक है, ये क्या करता है, इन्वाइट करता है। आई होप यू विल एक्सेप्ट माई। इनवाइट कर रहा है तो एक्सेप्ट वो क्या करेगा, इनविटेशन को ही करेगा। तो यानी कि ऑप्शन जो 49 का जो मेरा हो जाएगा वो एक्सेप्ट क्या करेगा। तो आपका ऑप्शन दिया इनवाइट, इनविटेशन, इनविटेड और फिर वाज इनवाइटेड। तो जब कोई इनवाइट कर रहा है तो क्या होगा, आई होप यू विल एक्सेप्ट माई इनविटेशन। जब इनवाइट कर रहा है तो जो सामने वाला होगा वो इनविटेशन ही उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, बोल दिया है। अब दिया है 50 में, योर खालिस्तान फ्रेंड, यानी कि योर खालिस्तान। तो खालिस्तान के जगह क्या होगा, लविंग होगा, लव लविंगली होगा, ओबीडियंटली और फेथफुली। तो फेथफुली, ओबीडियंट, ये सब जो वर्ड का जो यूज होता है वो ऑफिशियल लेटर में प्रिंसिपल के पास लिखो उस टाइम सबका प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो होगा 50 का, उसका आंसर क्या हो जाएगा, लविंग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 50 का, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।